Now question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. देखो इसमें इन्होंने बोला कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे पॉटरी का काम होता है, ठीक है, उसमें जो आर्टिकल्स बनते हैं एक पर्टिकुलर डे पर जितने आर्टिकल बने वो सारे के सारे मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन जो बने थे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के का ट्वाइस करके उसमें 3 ऐड करने पर जितना आता है उसके बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर एक्स आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो है वो हमारे पास में हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आर्टिकल जो है ना वो एक्स हो गए हमारे पास में, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हर आर्टिकल के लिए ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने टोटल बने। अब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो उसमें बताई गई है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने उसे 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 ऐड करें तो हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 3 ऐड किया तो ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी एक आर्टिकल की, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे रुपी लिखा देती हूँ ताकि कॉस्ट का पता लग जाए। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल आ गई। अब ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, और जो टोटल सारे आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट हमारे पास आई थी 90 रुपीज़। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है, एक आर्टिकल की कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं कि x इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। कैसे, ये है नंबर ऑफ आर्टिकल, ये है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल और ये है टोटल कॉस्ट। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट को जब नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गई, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये आ गया 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 90 को इधर शिफ्ट कर दो, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब स्प्लिट करेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो a के पास 2 है और c के पास माइनस 90 है, तो a c को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस 180 आ गया। अब जो माइनस 180 आया है उसको हमें ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उनको एडिशन करने पे हमें मिल जाए 3 और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाए 180, ठीक है। तो माइनस 180 कैसे बना, 2 इंटू माइनस 90 इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस 180। और माइनस 180 को जब हमने स्प्लिट किया तो हमें ऐसी टर्म चाहिए जिनके बीच में केवल 3 का डिफरेंस आए, और क्योंकि मिडल टर्म जो है वो प्लस की है तो बड़े वाले नंबर पे प्लस का साइन होगा। तो हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई माइनस 12। 15 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 180 मिल जाएगा, और माइनस का साइन लगाते हो तो माइनस का 180 हो गया। और 3 के लिए हमारे पास क्या हो गया, 15 माइनस 12 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम स्प्लिट लगाते हैं, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2x और 15x में कुछ भी कॉमन तो आ नहीं सकता, x आ सकता है, 2 और 15 में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसमें से सिर्फ x लिया, यहाँ पे हो गया 2x प्लस 15, माइनस का साइन ले लिया बाहर। अब देखो 12 और 90 में से क्या कॉमन होगा, 15, 12 से 15 आएगा ना, सॉरी
सॉरी, इसको हम 12 और 90 में से केवल हम 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 6 और अंदर क्या बच गया 2x प्लस 15, ठीक है ना। 90 को जब हम 6 से 2, क्योंकि 12 से 90 पूरा का पूरा तो जा नहीं सकता, पूरा उससे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 6 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 कॉमन ले लिया हमने और 2x प्लस 15 अंदर आ गया, तो ये हो गया 2x प्लस 15 हमने फिर एक साथ ले लिया कॉमन। इसके पास से बचा x और इसके पास से -6 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग हमने 0 के इक्वेट कर दिया, 2x प्लस 15 को किया तो हमारे को क्या मिला, x इज इक्वल टू -15/2, और दूसरा है x माइनस 6 इक्वल टू 0 किया तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 6 मिला। तो पहली वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए वो तो कंसिडर हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या ली है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ली है, तो हम 6 को कंसिडर करेंगे, 6 को लेंगे। तो जो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6, और जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 2 प्लस 3, यानी कि 6 2 12 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 15, ये हो गया 15 रुपीज़। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया उस दिन का, और हमारा जो कॉस्ट है एक आर्टिकल का वो आ गया 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6।